चलो लेट्स स्टार्ट। व्हाई डू वी थिंक बट डोंट एक्ट। टॉपिक है आज का, व्हाई डू वी थिंक बट डोंट एक्ट। हम क्यों लगातार सोचते रहते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। नंबर एक, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस काम को स्टार्ट किया, इस काम को मैंने शुरू किया, तो इस बात की बहुत संभावना है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। और 90% लोग, प्रकाश भैया, फेल होने की डर की वजह से काम को स्टार्ट ही नहीं करते। काम को स्टार्ट ही नहीं करते। क्यों? फियर ऑफ फेलियर। वट इफ आई गेट रिजेक्टेड। अगर मुझे किसी ने मना कर दिया तो क्या होगा सैयद बाबू। मैंने किसी को अप्रोच किया बिजनेस के लिए, और उस व्यक्ति ने अगर मुझे मना कर दिया, मुझे ना बोल दिया, तो क्या हो, तो क्या होगा। दूसरा, लोग सोचते हैं कि अगर मैंने किसी से बात करनी स्टार्ट करी, अगर मैंने किसी से बात करनी स्टार्ट करी और उस व्यक्ति ने नो बोल दिया, तो क्या हो। तो फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ नो, ये चीजें जो है हमें, मन तो बनाते हैं हम काम करने का, इच्छा तो हमारे अंदर होती है काम करने की। किसकी इच्छा नहीं होती भाई 5 स्टार में गोवा में जाने की। किसकी इच्छा नहीं होती कि उसके नाम का पोस्टर डाला जाए, उसको कांग्रेचुलेट किया जाए, उसका नाम अनाउंस किया जाए। किसकी इच्छा नहीं होती, सबकी इच्छा होती है। और इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर विचार किया जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है, किया जा सकता है। फिर होता क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप सुबह उठने के बाद में काम को करने की बारी आती है, जब एक्शन की बारी आती है, तो उस समय क्या होता है, उस समय आपको फियर ऑफ फेलियर दिखाई पड़ने लगता है। उस समय आपको फियर ऑफ रिजेक्शन दिखाई पड़ने लगता है। उस समय आपको फियर ऑफ नो दिखाई पड़ने लगता है। उस समय आपको फियर ऑफ अननोन दिखाई पड़ने लगता है। पता ही नहीं किस बात का डर है, लेकिन डर है। पता ही नहीं किस बात का डर है। फिर क्या होता है, सुबह 10 बजे आप सोचते हो कि मुझे 10 लोगों को कॉल करना है, 10 लोगों से बिजनेस की बात करनी है, 10 लोगों से सिस्टम की बात करनी है। लेकिन 10 से 11 बज जाता है, 11 से 12 बज जाता है, 12 से 2 बज जाता है। लंच कर लेते हो, शाम की चाय पी लेते हो, रात का खाना खा लेते हो, पढ़ के सो जाते हो, काम खत्म। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। कहीं अगर जाने के मूड बनाया भी आपने, कहीं मान लो मन किया कि चलो अच्छा आज उस फ्रेंड के घर चलते हैं, उसको मोदीकर का बिजनेस प्लान दिखा के आते हैं, उसको मोदीकर के प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशंस दिखा के आते हैं, उसको मोदीकर के जो नए प्रोडक्ट आए हैं स्विफ्ट लाइफ के, उनके बारे में बात करके आते हैं। तब तक पत्नी पीछे से बोल देती है, देखो ये सरेंडर फिट नहीं हो रहा, किचन में सिलेंडर फिट नहीं हो रहा है। और आप 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे सिलेंडर फिट करने में लगा देते हो। क्यों लगा देते हो? इसलिए लगा देते हो जिससे अपने मन मस्तिष्क में आप ये बात डाल सकें कि मैं बिजी हो गया था, आज घर में सिलेंडर लगाने में बिजी हो गया, इसलिए नहीं गया मीटिंग में, वरना मैं जरूर जाता मीटिंग में और काम करके आता। लेकिन क्या बताऊं, आज घर में सिलेंडर फिट करने में 3 घंटे मेरे निकल गए। आप काम करने के लिए निकलना चाहते हो, लेकिन तब तक पीछे से पत्नी आवाज दे देती है कि आज वॉशरूम का नल टपक रहा है। आप वो नलके में घुस जाते हो जाकर, उस वॉशरूम में नलके के अंदर घुस जाते हो जाकर, कि आज इस नलके को तो सही करके मानेंगे, और 3 बजे दोपहर तक जो है उसी नलके में बिजी रहते हो। अपने आप को पूरी तरह भिगो लेते हो, पूरी तरह सब कुछ कर लेते हो, लेकिन उस एक मीटिंग के लिए नहीं निकलते हो। 100 रुपए देके, 200 रुपए देके प्लम्बर बुलाया जा सकता था, लेकिन ना, आप अपना पूरा दिन उस नल के अंदर घुसेड़ देते हो, पूरा दिन उस नल के अंदर लगे रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है
कि अगर मैं प्लम्बर बुलाऊंगा तो प्लम्बर इसको 15 मिनट में ठीक कर देगा, और फिर मुझे मीटिंग के लिए निकलना पड़ेगा, और मीटिंग के लिए अगर मैं निकलता हूं तो मुझे उस नो का सामना करना पड़ेगा, मुझे उस रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, मुझे उस फेलियर का सामना करना पड़ेगा, और उस फेलियर रिजेक्शन के डर की वजह से आप घर से निकलते ही नहीं हो, और निकलते हो तो वो काम नहीं करते हो जो काम आपको करना चाहिए। सच या गलत, सच या झूठ, ये बिल्कुल 1% नहीं, 100% सच है। इतना इतना मेहनती कोई नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में कि वो कह दे कि साहब मेरे पास समय नहीं है काम करने का। भाई साहब 15 मिनट चाहिए मोदी केयर करने के लिए, 15 मिनट पर डे। अगर ईमानदारी से आदमी 15 मिनट से 1 घंटा भी पर डे दे देता है ना, तो एक सप्ताह में 7 लोगों से बात कर लेगा, और एक महीने में 30 लोगों से बात कर लेगा, और 30 लोगों में से 10 लोग उसको ऐसे मिल जाएंगे जो बिना प्लान देखे भी मोदी केयर से जुड़ जाएंगे। लेकिन वो दे तो 15 मिनट, वो 15 मिनट भी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसको डर परेशान कर रहा है, उसको फियर ऑफ फेलियर परेशान कर रहा है। ठीक है साहब, आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या चीजें हैं जो उसको उसको चैलेंज उसके जीवन में आते हैं, और इनसे बाहर निकलना है। इनको सिर्फ कथा की तरह सुनना नहीं है, भागवत की तरह सुनना नहीं है, इनसे बाहर निकलना है आपको। मैं आपको डायग्नोसिस कर रहा हूं, बीइंग ए डॉक्टर मैं आपको डायग्नोसिस करके दे रहा हूं कि बीमारी है क्या। बीमारी से बाहर निकलना आपको होगा। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग का मतलब ये हो गया कि हम जब ये इस काम में आगे निकलने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि हमें लगता है कि हम सोचते ही रहते हैं। और मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। बहुत विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। क्या सोचते हैं हम? मान लीजिए हमारे थॉट में एक चीज आई, प्रकाश भैया मेरे थॉट में एक चीज आई कि मुझे इस व्यक्ति से बात करनी है, ये व्यक्ति मेरा बचपन का दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है, लाइए इससे बात करते हैं। तो फोन नंबर आपके पास में है, फोन आपके पास में है, कॉल मिलानी है, हेलो हाय पूछना है, अपनी कहानी सुनानी है, उसकी कहानी सुननी है, और अगर मामला बनना होगा तो उतने में बन जाएगा मामला। लेकिन लेकिन क्या करते हो आप? उनको फोन करेंगे, वो लेंगे कि नहीं लेंगे, वो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। उनका साला भी तो मोदी केयर करता था, वो अपने साले से जब नहीं जुड़े तो मुझसे क्या जुड़ेंगे? इससे पहले उन्होंने भी तो वेस्टीज किया था, वेस्टीज कर में तो वो फेल हो गए थे। तब वेस्टीज के समय उन्होंने मुझसे भी कहा था जुड़ने के लिए, तब तो मैं उनके कहने से जुड़ा नहीं। अब वो मेरे कहने से कैसे जुड़ेंगे? इतनी एनालिसिस कर लेते हो, इतनी एनालिसिस कर लेते हो, इतनी एनालिसिस कर लेते हो कि वो एनालिसिस आपके एक्शन को पैरालिसिस में डाल जाता। अरे सिंपल सी बात है, आपके मन मस्तिष्क में विचार आया, थॉट आया, वो थॉट आपका थॉट नहीं है। वो थॉट प्रकृति ने आपको दिया है कि यार इस आदमी से बात कर लो, ये आदमी आपके साथ में कनेक्ट हो सकता है, ये आदमी आपके साथ में जुड़ सकता है। लेकिन हम एनालिसिस में फंस जाते हैं, हम एनालिसिस फंस जाते हैं। वो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे रिफ्यूज कर देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे मना कर देंगे। यार उनका व्यक्तित्व तो बड़ा चिरकुटो वाला व्यक्तित्व है, उनका व्यक्तित्व जो है बड़ा चिरकुटो वाला व्यक्तित्व है, वो तो बड़े कंजूस टाइप के आदमी है, वो तो बड़े मक्खी चूस टाइप के आदमी है, वो तो कभी जिंदगी में प्रोडक्ट ले ही नहीं सकते। सारी एनालिसिस आप ही कर लेते हो। अगर मैंने कॉल किया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं सोचेंगे, कहीं वैसा तो नहीं सोचेंगे। इतना सब कुछ आप खुद सोच लेते हो कि सामने वाले को सोचने का मौका ही नहीं देते। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सामने वाला अपनी जिंदगी में खुद इतना तबाह है कि उसके पास में फुर्सत नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे। लेकिन आप सब कुछ सोच लेते हो, आप अपना भी सोच लेते हो, और वो क्या सोचेगा ये भी आप ही सोच लेते हो। तो मुझे क्या तकलीफ होगी, मुझे क्या रिजेक्शन मिलेंगे, मुझे क्या नो मिलेगा, मुझे क्या फेलियर मिलेगा, ये तो आप सोच ही रहे हो। साथ ही साथ में ये भी सोच रहे हो कि जिस व्यक्ति को मैं अप्रोच करूंगा वो क्या सोचेगा। तो अपनी तरफ का भी सोचना आपका ही रहता है, और सामने वाले की तरफ का भी सोचना आपका ही रहता है, और ये सोच सोच के सोच सोच के सोच सोच के क्या करते हो, एंड ऑफ द डे क्या करते हो, आप ओवर थिंकिंग करते करते एक्शन को ही खत्म कर देते हो। वो एक्शन हो ही नहीं पाता है, ना तो घर से निकलने के बाद में
मीटिंग हो पाती है, ना ही कॉल पे मीटिंग हो पाती है, ना ही ऑनलाइन मीटिंग हो पाती है, ना ऑफलाइन हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता। तो पहली चीज थी फियर ऑफ फेलियर, और दूसरी चीज थी फियर ऑफ, सॉरी, ओवर थिंकिंग, यानी कि ज्यादा विचार करना। आइए आगे बात करते हैं। तीसरी चीज, तीसरी चीज, हम सोचते बहुत हैं लेकिन करते क्यों नहीं है? क्योंकि हम डरते हैं फेल होने से। दूसरी चीज क्या थी? कि हम बहुत ज्यादा विचार करते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, और बहुत ज्यादा सोचने की वजह से क्या होता है? मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तीसरी क्या चीज है? लैक ऑफ क्लियरिटी। लैक ऑफ क्लियरिटी। कई बार क्या है, आपको पता ही नहीं होता, कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता। लैक ऑफ क्लियरिटी। हमें पता ही नहीं है कि मोदी केयर हमें दे क्या सकता है, हमें पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की कोई चिड़िया होती भी है, हमें पता ही नहीं है कि टाइम फ्रीडम नाम की कोई चिड़िया होती है जिसको एंजॉय किया जा सकता है, हमें पता ही नहीं है कि बिना बॉसिज्म के भी जिंदगी जी जा सकती है, हमें पता ही नहीं है कि बिना मार्केट में उधार दिए हुए, बिना गवर्नमेंट के बहुत सारे बवालों के बिना भी पैसा कमाया जा सकता है। हमें पता ही नहीं है, लैक ऑफ क्लियरिटी है, हमें पता ही नहीं है। और जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, हमारा काम क्या है, हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा, हमारा प्रोसेस क्या होगा, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ ही नहीं पाते, हम उस दिशा में आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो हम कहते क्या है? हम कहते हैं रणवीर सर, करना तो है, करना तो है सर, पक्का मान के चलिए, करना है, जरूर करना है, 100% करना है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है। बस ऊपर ऊपर से दिखाई पड़ता है कि करना है, क्योंकि चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, चीजें आपको अच्छी लगती हैं, व्यक्ति का से आप प्रभावित हो, व्यक्ति आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी लेके आता है, उसलिए करने का मन तो बहुत सारा होता है, लेकिन लैक ऑफ क्लियरिटी, लैक ऑफ अप्लाइन सीरियसनेस। यहां पर बहुत अच्छे से समझिए, आपके अपलाइन ने आपके साथ में बैठ के आपका कोई प्लान बनाया ही नहीं, आपके अपलाइन ने आपके साथ बैठ के राइट स्टार्ट कराया ही नहीं। अगर मैं आपसे ईमानदारी से पूछूं कि कितने लोग यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं जिनके अपलाइन ने उनके साथ बैठ के राइट स्टार्ट कराया है, उनका राइट स्टार्ट यानी कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे, बहुत भाग्यशाली लोग ऐसे होंगे जिनके अपलाइन ने उनको राइट स्टार्ट कराया है। वरना ज्यादातर अपलाइन कराते क्या है? या तो एमएलसी पे लेके चले जाते हैं, और या फिर डीपी पर लेके चले जाते हैं, और या फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर बनवा देते हैं, और बस अपलाइन की जिम्मेदारी इतनी है कि ऑर्डर बनवा लो, बिलिंग करा लो, बात खत्म हो गई। सामने वाले को क्लियरिटी नहीं है, वो इन्फ्लुएंस है, वो इंप्रेस है मोदी केयर से, प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, बिजनेस अच्छा लग रहा है, लोग कमा रहे हैं, सुरेखा जी के वीडियो देखता है, प्रमोद सर के वीडियो देखता है, यूट्यूब पे बहुत कुछ करता है वो, लेकिन उसको खुद को नहीं पता मुझे करना क्या है, उसको खुद को पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। उसको आईडी लगानी नहीं आती, उसको नेफ्ट लगानी नहीं आती, उसको केवाईसी करनी नहीं आती, उसको बिजनेस प्लान करना नहीं आता, उसको प्रोडक्ट्स के कंटेंट्स नहीं पता है, प्रोडक्ट्स की के विषय में बात कैसे करी जाती है उसको ये नहीं पता, नीड एनालिसिस कैसे करते हैं उसको ये नहीं पता। कैसे कर लेगा वंदना जी, बताओ जरा मुझे आप, कैसे कर लेगा वो? तो वो फिर क्या करेगा? वो सोचता रहेगा, वो सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, करने के लिए जो क्लियरिटी चाहिए, उसको क्लियरिटी नहीं है, उसको क्लियरिटी नहीं है। वो कह रहा है कि सर स्विफ्ट लाइफ के प्रोडक्ट्स मुझे बेचने हैं, आई वांट टू सेल दीज प्रोडक्ट्स, आई एम इंटरेस्टेड इन दीज प्रोडक्ट्स, लेकिन वो स्विफ्ट लाइफ के 10 प्रोडक्ट के नाम उसको नहीं पता है। अब देखो ना आपने अपने नेटवर्क में, कि मेरे नेटवर्क में जो स्विफ्ट लाइफ के 10 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, इन 10 प्रोडक्ट के नाम क्या है? आप मुझे बता दो, सिर्फ नाम बता दो 10 प्रोडक्ट के, छोड़ो कंटेंट तो भूल जाओ। और अगर आपको 10 प्रोडक्ट के नाम नहीं पता है जो आपके ही कंपनी में लॉन्च हुए हैं, जिनके माध्यम से ही आपको सक्सेस चाहिए, जिनके माध्यम से ही आप पैसा कमाने जा रहे हो,
तो जब नाम ही नहीं पता है तो आगे कैसे बढ़ोगे, बताओ मुझे ईमानदारी से। सैयद भाई गलत तो नहीं कर रहा हूं? लेकिन लोगों को नाम ही नहीं पता, लोगों को नाम ही नहीं पता है, क्योंकि लैक ऑफ क्लियरिटी है। बिजनेस में कमी नहीं है साहब, बिजनेस तो इससे बेहतरीन कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव बिजनेस अगर कोई है तो वो मोदी केयर है, वो मोदी केयर है, इसमें कोई संदेह नहीं साहब। मैं पिछले 5 सालों से रिटायरमेंट की लाइफ को जी रहा हूं। 50 ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 47 ईयर्स की एज में ऑलमोस्ट मैंने रिटायरमेंट ले लिया था, और किसी भी आईएएस अधिकारी से कम वेतन मेरा नहीं है। 48 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट ले लिया है सर मैंने। बस सिर्फ आपके सामने बैठ जाता हूँ आधे एक घंटे, वो भी अपने सुख के लिए, आपके लिए नहीं। वो भी मेरा अपना सुख है, मुझे अच्छा लगता है आपको ट्रेनिंग देना, मैं इसलिए करता हूँ ये काम। इससे पवित्र और इससे ज्यादा ल्यूक्रेटिव बिजनेस कौन सा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। लेकिन सीखना पड़ेगा, क्लियरिटी तो होनी पड़ेगी, क्लियरिटी तो रखनी पड़ेगी कि ये बिजनेस है क्या। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता माइलस्टोन वन करते कैसे हैं। आई एम सॉक्ड, आई एम रियली सरप्राइज। अभी भी यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, जिनसे पूछोगे एनक्यूडी का मतलब क्या होता है, उन्हें एनक्यूडी नहीं पता। सर ये एनक्यूडी का मतलब क्या होता है? अच्छा उनसे पूछो गोवा करना है, हाँ सर गोवा करना है। एनक्यूडी कैसे कहते हैं? नहीं एनक्यूडी सर नहीं पता। अच्छा गोवा की क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ गोवा टू? गोवा ट्रिप का क्राइटेरिया क्या है? नहीं सर, सीनियर डायरेक्टर बनना है सर। पता ही नहीं उन्हें सीनियर डायरेक्टर बनना है, क्या बनना है क्या नहीं बनना। गोवा करना, हाँ सर गोवा करना है, इसे क्या बोलोगे? लैक ऑफ क्लियरिटी। लैक ऑफ क्लियरिटी रहेगी तो आदमी सिर्फ सोचेगा, करेगा कुछ भी नहीं, करेगा कुछ भी नहीं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज, कंफर्ट जोन। चौथी चीज, कंफर्ट जोन। ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं, ज्यादातर लोग फंसे हुए, इवन मैं कहूंगा 90% लोग फंसे हुए। वो किसी बिजनेस में है, उस बिजनेस से उनको 30 40 50 हजार रुपए आ रहा है। उनको लगता है कि ये पर्याप्त है मेरे लिए, ये पर्याप्त है मेरे लिए। और उन्होंने वो अपनी सीमाएं बांध ली, जितने पैर हो उतने चादर फैलाने चाहिए। उन्होंने मान लिया है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उन्होंने मान लिया है कि अल्लाह देगा खाने को तो मेरा सिंगा जाएगा कमाने को। वो अपने कंफर्ट जोन में फिट हो गए हैं। अभी मेरी बात हो रही थी प्रकाश भैया से, मैंने कहा भैया घर से कितने बजे निकलते हो? बोले 8 बजे। मैंने कहा घर लौट के कितने बजे आते हो? बोले 8 बजे। मैंने कहा 12 घंटे ड्यूटी करते हो? बोले हाँ 12 घंटे ड्यूटी करते। पर डे 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर आना है। बता रहे थे मुझे कि जब दंगा हुआ था तब भी हम गए थे अपनी ड्यूटी पे। जाड़ा बरसात गर्मी, इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर मेरा ऑफिस खुला है तो मुझे जाना ही पड़ता है वहां। 12 घंटे मुझे टाइम देना ही पड़ता है। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा पूरे महीने में अगर 12 घंटे दे दो मोदी केयर को, तो शायद आपको दिन के 12 घंटे ना देने पड़े, शायद आपको ये दिन के 12 घंटे ना देने पड़े। लेकिन अदरवाइज ना लीजिएगा, हमारी हालत बंदर की तरह हो गई। जैसे बंदर होता है ना, बंदर पहले के जमाने में क्या करते थे, ऋषि मुनि जो है वो तपस्या करते थे। जब तपस्या करते थे तो बंदर जो है उनकी तपस्या को आके भंग करते थे। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया, अपनी जो उनकी यज्ञशाला थी, यज्ञशाला के अगल बगल उन्होंने क्या करा, गड्ढे खोदे, और गड्ढे खोद के उसके अंदर उन्होंने मटके रख दिए, मटके। और उन मटकों में उनका मुंह जो है वो पतला था, मटकों का मुंह पतला था, और उनके अंदर चने डाल दिए, उनके अंदर चने डाल दिए। अब चने डालने के बाद क्या हुआ, जब बंदर आते थे वो मटके में देखते तो उसके चने दिखाई पड़ते थे। जब चने दिखाई पड़ते थे तो बंदर अपना हाथ डाल देते थे मटके में, और जैसे ही चने पकड़ते थे, मुट्ठी बंद करते थे, खींचते थे हाथ को, तो फंस जाते थे वो, तो हाथ वो निकाल नहीं पाते थे। जैसे ही चने छोड़ते थे हाथ बाहर आ जाता था, लेकिन चने छूट जाते थे।
पूरा समय सुबह से लेके रात तक बंदर वो चना और मटका, चना मटका, चना मटका यही करता रहता था। मुट्ठी छोड़ता था, मुट्ठी बंद करता था, मुट्ठी छोड़ता था, मुट्ठी बंद करता था। और बड़े आराम से जो है, बड़े आराम से वो ऋषि मुनि अपनी तपस्या करते रहते थे, अपनी ध्यान साधना करते रहते थे। हम में से मैक्सिमम लोग इन्हीं में फंसे हुए, इसी में फंसे हुए हैं कि अगर मैं वहां नहीं गया तो मुझे 1 तारीख को सैलरी नहीं मिलेगी। 1 तारीख को सैलरी नहीं मिलेगी तो परिवार कैसे चलेगा? परिवार नहीं चलेगा तो जीवन बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए उसको छोड़ नहीं सकते। और उसमें इतना ज्यादा थक जाते हैं, इतना ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि बाकी कामों के लिए समय नहीं निकलता। बाकी कामों के लिए समय नहीं, क्योंकि दिमाग तो थकेगा ना आपका। और बताया ना कि लाख कमाने में इतना बिजी हो गए, या 50,000 कमाने में इतना बिजी हो गए, या 20,000 कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि 2 लाख कमाने के लिए समय ही नहीं निकलता हमारा। हमारा कंफर्ट जो है ना, हम अपना कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं कर पाते। और मैं एक बात बहुत अच्छे से बता दूं आपको, सक्सेस के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना ही पड़ेगा। बिना बिना कंफर्ट जोन ब्रेक करे आप सफल हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। दुनिया में एक भी आदमी नहीं हुआ। प्रकाश भैया, अगर आपने ये सोचा है कि मुझे 8 बजे जाना है, रात में 8 बजे लौट के आना है, हफ्ते में 6 दिन काम करना है, संडे के दिन छुट्टी करनी है, तो माफ कीजिएगा, जो जिंदगी चल रही है, जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। अपने आप को तकलीफ अलग से देनी ही पड़ेगी, अपने आप को और थकाना पड़ेगा, अपने आप को और परेशान करना पड़ेगा, अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा, अगर बाकी की लाइफ कंफर्टेबल करनी है तो। इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, इसमें कोई संदेह है नहीं। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो कंफर्ट में आ गए। उनको लगता है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो कुछ इस धरा पे कमाया है, धरा का धरा पे, धरा का धरा रह जाए। वो गीता ज्ञानी हो जाते हैं। बेसिकली गीता ज्ञानी नहीं हो जाते, वो आलस्य है उनका, और कुछ नहीं। आलस्य है उनका, और इसके अलावा कुछ नहीं। कंफर्ट जोन से सर बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से अगर बाहर कोई आदमी नहीं निकलता है तो माफ कीजिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपको अपने हिस्से का नमक उठाना पड़ेगा साहब। अपने हिस्से का नमक तो आपको उठाना पड़ेगा। कंफर्ट में रह के कोई भी व्यक्ति ग्रो नहीं कर सकता। इसके मैं 2-3 बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको। आप इतिहास से ले लीजिए, पीछे जाके ले लीजिए। भगवान राम, राजा राम, सॉरी, राजा राम या राजकुमार राम बोला ज्यादा अच्छा रहेगा। राजकुमार राम यदि वनवास नहीं जाते तो क्या वो भगवान राम बन पाते? राजा राम भगवान राम तभी बन सकते हैं जब 14 वर्ष का वनवास बीच में हो। क्लियर मेरी बात प्रकाश भैया, कुलदीप बाबू, क्लियर मेरी बात? राजा राम भगवान राम तब बन पाएंगे जब 14 वर्ष का वनवास बीच में होगा, तभी राजा राम भगवान राम बन पाएंगे। अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। जीवन में आप किसी भी बड़े व्यक्ति की आप देख लीजिए, स्टोरी सुन लीजिए, ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए। हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला है, तभी वो सक्सेस जोन में पहुंचा है। तभी वो सक्सेस जोन में पहुंचा है। आपके लिए हीरो कौन है? अर्जुन हीरो है या दुर्योधन हीरो है? आप कहोगे सर अर्जुन हीरो है। अर्जुन हीरो इसलिए है क्योंकि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उसने झेला है, इसलिए अर्जुन हीरो है। दुर्योधन आपके लिए इसलिए हीरो नहीं है क्योंकि दुर्योधन तो पापा के यहां पर बैठ के मौज मारता रहा। जीवन में जिसने जिसने मेहनत का या त्याग का दंश झेला है, वही आदमी जीवन में कहीं कुछ पहुंच पाया है। अदरवाइज सर कोई कोई किसी को याद नहीं रखता। और हम सोचते हैं कि हमारा ये कंफर्ट जोन है और इस कंफर्ट जोन में ही मुझे सफलता मिलनी चाहिए। वो मिलती नहीं है, इसलिए आप जो है आप सोचते रहते हो, होता नहीं है। सोचते रहते हो, सोचोगे खूब होगा तब जब कंफर्ट जोन ब्रेक करो। ये ट्रेनिंग्स में आके बैठना क्या है? ये ट्रेनिंग्स में आके बैठना भी तो अपने आप को अनकंफर्टेबल करना है। कितने लोग कर पा रहे हैं? कितने लोग अपने आप को अनकंफर्टेबल कर पा रहे हैं? आप में से बहुत से लोगों के अपलाइंस भी नहीं आए होंगे, बहुत से लोगों के डाउनलाइंस भी नहीं आए होंगे। मैसेज पड़े हैं, ठीक है। लोग अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते। अनकंफर्टेबल नहीं करोगे तो कहां से तुम्हारे अंदर
तुम्हारे अंदर इच्छा जागृत होगी कि नहीं, मुझे कुछ करना है। चल थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते हैं कि आखिर कारण क्या है, क्यों 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 फेलियर है, क्यों हम सिर्फ सोचते रहते हैं और कर नहीं पाते हैं। प्रोकास्टिनेशन। 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 आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। ये जो बात है ना, आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, ये आपको कभी भी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आप लोगों के पास में इस मीटिंग का लिंक जो है आसपास पहुंचा होगा, 6 बजे के आसपास पहुंचा होगा। आज थोड़ा लेट लिंक पहुंच पाया। अगर मैं ये सोचता कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, तो शायद मैं आज की ट्रेनिंग में आपके सामने नहीं बैठा हूं। आज जो मैं बातें कर रहा हूं आपसे बातें नहीं कर पाता। तो जो ये एक चीज आपके अंदर आती है ना, टाल मटोल की आदत, इस टाल मटोल से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ कुछ ना करो, बस सिर्फ एक काम कर लो कि मेरे मस्तिष्क में एक थॉट आया है और मुझे उस थॉट को एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ इतना कर लो आप लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। 360 डिग्री पे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। बस सिर्फ इतना कर लो कि ये मेरे दिमाग में थॉट आया है और ये थॉट मुझे एग्जीक्यूट करना। क्योंकि थॉट की कमी नहीं है प्रकाश बाबू, थॉट तो बहुत आते हैं। इनसे बात बात करनी है, इनसे बात करनी है, इनसे बात करनी है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इनको भी बताया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है। लेकिन कितने लोगों को बताते हो? क्यों बंदा जी बताइए, बताते हैं कितने लोगों को? बताते तो नहीं हो उतने लोगों को। क्यों? क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि वो थॉट आया, एक लहर की तरह दिमाग में आया, और लहर की तरह दिमाग में आया और वैसे ही चला गया। लहर की तरह दिमाग में आया वो कि यार इनसे बात कर देंगे तो इनसे काम बन सकता है, ये हो सकता है, इस बिजनेस में मेरे साथ में आ सकते हैं। लेकिन वो लहर की तरह आया और बस थोड़ा सा जो है आपने उसको ध्यान नहीं दिया, वो चला गया। आपने क्या कहा? कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कमिंग संडे को कर लेंगे, अप्लायंस के साथ कर लेंगे, इनके साथ कर लेंगे, उनके साथ कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। आप सिस्टम में बाहर हो गए। आप सिस्टम से बाहर हो गए। और ये जो हैबिट है आपकी, टाल मटोल की हैबिट, ये आपके मोमेंटम को किल कर देती है। ये आपके बिजनेस के मोमेंटम को किल कर देती है। अभी कुछ लोग बहुत प्लान कर रहे होंगे, इसमें बैठे हैं ना बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे होंगे। उदयराज गौतम बैठे हैं हमारे बीच में, नितिन बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इनके प्लानिंग क्या चल रही होगी? सर अगस्त तो निकल गया, अगस्त तो निकल गया, अब छोड़ो सर अगस्त तो, सितंबर से आप देखना, सितंबर से करेंगे। अगर तुम अगस्त में आज 31 तारीख को 10 बजे नहीं कर सकते हो, तो तुम कल सितंबर में भी नहीं कर पाओगे। अगर इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद आप 10 लोगों के नाम डायरी में नहीं लिख सकते हो, तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं कि तुम सितंबर में भी नहीं लिखोगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को भरमाने की कोशिश कर रहे हो, अपने दिमाग को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ बना रहा हूं, सच्चाई ये है कि तुम्हारा दिमाग तुमको बेवकूफ बना रहा है। तुम्हारा दिमाग तुमको ही बेवकूफ बना रहा है। क्यों बेवकूफ बना रहा है? क्योंकि वो तुमको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। हमारे पता है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमारा मन या हमारा ब्रेन जो है ना, ये हमको कंफर्ट में रखना चाहता है। तो ये वो सारे काम करेगा जिन कामों में आप कंफर्ट में रहो। तो जैसे ही आप रजिस्टर उठाओगे, कहोगे चलो अच्छा 10 लोगों के नाम लिखते हैं और इन 10 लोगों को मुझे सितंबर के महीने में अप्रोच करना ही करना है, इनको मुझे प्लान दिखाना ही दिखाना है। जैसे ही रजिस्टर उठाओगे, वैसे ही ब्रेन क्या कहेगा? कल सुबह नहाने के बाद, कल सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके भगवान का, अल्लाह मियाँ का नाम लेने के बाद में फिर 10 लोगों का नाम लिखेंगे। अभी तो रात हो गई, रात में कोई नाम लिखता है क्या? अभी खाओ पियो और थोड़ी देर ही करो, रील देखो और काम खत्म। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद अगर आप 10 लोगों के नाम नहीं लिख पाए, तो कल भी नहीं लिख पाओगे, गारंटी है मेरी। क्योंकि आपको क्या करना, देखिए बहुत बहुत बड़ी लड़ाई है हम लोग। मैं थोड़ा साइड ट्रैक हो रहा हूं।
और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो महाभारत का युद्ध हम देखते हैं ना, ये जो महाभारत का युद्ध हम देखते हैं कि ये कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, ये पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ा गया। पता नहीं, मुझे नहीं पता लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया, मैं नहीं जानता लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि एक महाभारत तुम्हारे अंदर परमानेंट होती रहती है। एक महाभारत तुम्हारे अंदर परमानेंट 24 घंटे 7 दिन होती रहती है। मन और बुद्धि की लड़ाई, मन और बुद्धि की लड़ाई। मन क्या है? मन है कौरव, और बुद्धि क्या है? बुद्धि है पांडव। ये हमेशा होती रहती है और हमेशा होती रहेगी, कोई सदियों पहले से हो रही है, अभी भी हो रही है। सैयद बाबू समझिएगा, एक व्यक्ति को डायबिटीज है, एक व्यक्ति को डायबिटीज है, वंदना जी समझिएगा पास ध्यान से। एक व्यक्ति को डायबिटीज है, उसके सामने मिठाई रखी हुई है। मन क्या कह रहा है? मन क्या कह रहा है? खाओ यार, खाओ यार, सामने मीठा रखा हुआ है, 4 दिन की जिंदगी है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, अगले जन्म में पता नहीं क्या बन के पैदा होगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, गधा बनोगे, है ना। इस जन्म में बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य की देह मिली है, खाओ पियो मौज करो। मन क्या कहेगा? मिठाई खा। बुद्धि क्या कहेगी? अच्छा, खाना मत, तुम्हारा HB1AC इस बार 7.5 से ऊपर आया है। अगर तुमने खा लिया तो डॉक्टर साहब ने कहा था अगली बार इंसुलिन लगवा देंगे, दवाइयों से काम नहीं चलेगा। हो रही है लड़ाई कि नहीं हो रही है बताओ? हो रही है लड़ाई सतीश जी, हो रही है लड़ाई कि नहीं हो रही है? मन बुद्धि की लड़ाई हो रही है, लगातार मन बुद्धि की लड़ाई हो रही है। मन कह रहा है खा लो, और बुद्धि कह रही है नहीं खा। मन कौन है? कौरव। बुद्धि कौन है? पांडव। बुद्धि कौन है? पांडव। चलो दूसरा, रोज संकल्प करते हो कि कल सुबह से एक्सरसाइज करेंगे। रोज संकल्प करते हो कि कल सुबह से 5 बजे उठ के बगल वाले पार्क में जाएंगे, कम से कम 10,000 स्टेप वॉक करेंगे। रोज संकल्प करके रात में सोते हो, लेकिन सुबह जब 5 बजे नींद खुलती है तो मन क्या कहता है? सो जा यार, सो जा यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो, कहाँ चक्कर में पड़े हो। अभी थोड़ा सा बरसात हो रही है ना, बाहर का ट्रैक गीला हुआ है, सूख जाएगा तब करेंगे, सूख जाएगा तब करेंगे, जब मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए तब करेंगे। ये किसकी कहानी है? ये मन की कहानी है। ये कौन बोल रहा है? ये कौरव बोल रहे हैं। बुद्धि क्या कहती है? उठ जा बेटा, अगर हेल्थ अच्छी रखनी है, अगर वेट अच्छा रखना है, उठना पड़ेगा, वॉक तो करनी पड़ेगी। 100 में से 90 बार कौन जीतता है? 100 में से 90 बार कौन जीतता है? कौरव जीतते या पांडव जीतते? कौरव जीत जाता है। 100 में से 90 बार दुर्योधन जीत जाता है। और आप क्या करते हो? चद्दर तान के सो जाते हो, फिर उठते हो कितने बजे हो? फिर 7:30 बजे 8 बजे नींद खुलती है, और फिर बुद्धि कहती है देखा, आज फिर तुम सोते रहे, आज फिर तुम सोते रहे। क्या ये कहानी आपके साथ में नहीं होती रोज के रोज? जब डिसाइड कर लेते हो कि आज 10 लोगों को कॉल करनी है, आज 10 लोगों से बात करनी है, तो मन क्या कहता है? मन कहता है कल से करेंगे, कल 1 तारीख है ना, 1 सितंबर से जान लगा के मोदी कर करेंगे, दिल लगा के मोदी कर करेंगे। और फिर तुम चाहे देख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, गोवा तो क्वालिफाई करके रहेगी, गोवा तो क्वालिफाई करके रहेगी 1 सितंबर से। ये कौन है? ये आपका कौरव है। और फिर क्या होगा? 1 तारीख जब बीत जाएगी, 2 तारीख से करेंगे, 2 तारीख जब बीत जाएगी अगले हफ्ते से करेंगे, अगले हफ्ता बीत जाएगा तो 10 के दम के बाद करेंगे, फिर 15 के ऑफर क्लोजिंग के बाद करेंगे, फिर 25 की लॉयल्टी करने के बाद करेंगे, फिर इस मंथ की क्लोजिंग कर लेते हैं, अक्टूबर से पक्का करेंगे, अक्टूबर में तो दिवाली है, अक्टूबर में तो दिवाली है। बोले अब तो दिवाली आ गई, दिवाली के बाद करेंगे, फिर उसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा आ जाएगी, फिर उसका जाड़ा शुरू हो जाएगा, फिर जाड़े में तो कैसे करेंगे, फिर गर्मियों में करेंगे, गर्मी आ जाएगी, फिर बरसात में करेंगे, बरसात आ गई फिर जाड़े में करेंगे। यही होता है जिंदगी में, यही हम सब कर रहे हैं। एक महाभारत वहां हुई थी, और एक महाभारत 24 आवर्स 7 डेज हमारे अंदर होती रहती है, और ज्यादातर इस महाभारत में कौरव जीतता है, कौरव जीतता है। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात समझा देता हूं, आपको समझ में आएगी, बड़ा आनंद आएगा आपको, उसको मोदीकर से हटके भी देख सकते हैं। जीवन में आप किसी भी काम को करते हो ना, तो मन और बुद्धि दोनों के साथ करते हो।
जब कभी भी किसी काम को करने में आपका मन करता है लेकिन बुद्धि साथ नहीं देती है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जब कभी किसी काम को करने में आपका मन करता है लेकिन आपकी बुद्धि साथ नहीं देती है, ऐसे काम को करने के बाद में आपको गिल्ट फील होता है। ऐसे काम को करने के बाद में आपको गिल्ट फील होता है। एग्जाम्पल के रूप में, आपने अपनी शुगर मेंटेन कर रखी है, अपनी डायबिटीज के लेवल्स को मेंटेन कर रखा है, बिल्कुल टकाटक एकदम 130 और 80 मेंटेन कर रखा है। दवाई खाते हो पर डे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुगर मेंटेन कर रखी है सेठ बाबू आपने। ठीक है। फिर त्योहार आ गया। त्योहार आ गया, आपके सामने गुलाब जामुन आ गए, आपके सामने रबड़ी आ गई, आपके सामने दूध वाली बर्फी कलाकंद आ गए, गुजिया बन के आ गई, ये हो गया वो हो गया, और आपने त्योहार में झूम के खाया, खूब कस के, खूब कस के खाया। किसकी मानी है आपने? मन की मानी। मन की मानी। त्योहार निपट गया, सारे रिश्तेदार अपने घर चले गए, आप भी फ्री हो गए, और फिर आपने एक दिन अपना डायबिटीज चेक किया और वो आ गया 270। क्या आएगा? क्या आएगा? अब आपको गिल्ट फील होगा। अब आपको गिल्ट फील होगा, गिल्ट, GUILT, गिल्ट फील होगा कि यार मैंने क्यों खाया यार, मुझे नहीं खाना चाहिए था यार, मुझे नहीं खाना चाहिए था, मैंने क्यों खाया यार। आप में से, चलो अच्छा इसको छोड़ो, दूसरा एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिफ्ट लाइफ प्रोडक्ट्स के माध्यम से वेट रिड्यूस किया है अपना, 3-3 किलो, 4-4 किलो, 5-5 किलो। हैं कुछ लोग यहाँ पर जिन्होंने वेट रिड्यूस किया। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिफ्ट लाइफ प्रोडक्ट्स को यूज किया और 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो अपना वेट रिड्यूस किया। बड़े खुश, बड़े खुश, बड़े खुश, बड़े खुश। अभी फेस्टिव फेस्टिव सीजन शुरू हो गया रक्षाबंधन के पहले से, और स्विफ्ट लाइफ का कोर्स भी लगभग लगभग उन्होंने खत्म कर दिया 3 महीने बाद से। अभी खूब बढ़िया सा उन्होंने खाना पीना सब शुरू किया अच्छे से, और मालूम पड़ा 3 महीने में उन्होंने 5 किलो कम किया था। और आज जब वो वेट मशीन के ऊपर खड़े हो रहे हैं तो 5 किलो प्लस 1 kg, जो 5 किलो कम किया था प्लस 1 kg, जितना था उससे 1 किलो ऊपर, अब वो दिखाई पड़ रहा है। यानी कि मान लीजिए उनका वजन 80 था, वो 75 पे लेके आए थे, अभी खड़े हो रहे हैं तो 81 दिख रहा है उनको। क्या महसूस हो रहा है? गिल्ट हो रही, नहीं हो रही है? अब गिल्ट महसूस हो रहा है यार, 3 महीने इतना अच्छा कंटिन्यू किया था, इतना बढ़िया चल रहा था, 3 महीने में 6 किलो वजन कम हो गया था, कितना स्लिम ट्रिम लगने लगे थे, ये कपड़े ऐसे लगते थे, वो कपड़े ऐसे लगते थे। अरे यार क्यों खा लिया मैंने यार, क्यों मैंने यार एक्सरसाइज छोड़ दी, क्यों मैंने यार प्रोटीन पाउडर लेना छोड़ दिया, क्यों यार मैंने ये सब कुछ बंद कर दिया, ये जो भी प्रीमिक्स टी आ रही थी या फैट बर्निंग कैप्सूल, क्यों बंद कर दिया मैंने? क्या फील कर रहे हो? गिल्ट महसूस हो रही है। गिल्ट महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? होता है। अच्छा चलो ठीक है, कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पर बुद्धि कहती है करना चाहिए, बुद्धि कहती है करना चाहिए, लेकिन मन जो है वो नहीं करता, वो नहीं करता। एग्जाम्पल के रूप में, कहीं दूर कोई रिश्तेदार है, और वो रिश्तेदार जो है अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया या भगवान को प्यारा हो गया, वो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया वो। बुद्धि क्या कह रही है? बुद्धि कह रही है हमें उनके घर पे जाना चाहिए, हमें उनके घर पे जाना चाहिए, दुख का समय है, दुख सुख में हमें खड़े होना चाहिए उनके साथ में, उनके घर जाना चाहिए। बुद्धि क्या कह रही है? जाना चाहिए। मन क्या कह रहा है? अरे नहीं यार, बहुत दूर है यार, जाएंगे तो कम से कम 2-3 हजार का तो डीजल लग जाएगा यार, 2-3 दिन लग जाएंगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी बुद्धि कह रही जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, और आप चले गए। मन नहीं कर रहा है आपका, लेकिन बुद्धि कह रही है, सामाजिक प्रेशर, सोशल प्रेशर कह रहा है कि आपको जाना चाहिए। आप कैसे जाओगे? फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड होके जाओगे, हाफ हार्टेडली जाओगे आप। यानी कि आपके चेहरे पे उत्साह नहीं रहेगा, ऊर्जा नहीं रहेगी, आपके फेस पे कोई कोई चार्म नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका मन विरोध में है। जीवन में इंसान सफल कहां होता है? जीवन में इंसान सफल वहीं होता है जहां मन और बुद्धि दोनों लगते हैं। जीवन में इंसान सफल वहीं होगा वंदना जी, जहां मन और बुद्धि दोनों लगेंगे। मेरा मन भी करता है आपको ट्रेनिंग देने का, और मेरी बुद्धि भी कहती है मैं आपको ट्रेनिंग दूं। मुझे 1 घंटा पता ही नहीं चलता कब बीत गया, मुझे बहुत मजा आता है। आई रियली इंजॉय, मैं इस काम को इंजॉय कर रहा हूं। और मोदी केयर में आए हो, मोदी केयर में अगर लोगों से मिलने का आपका मन भी करे,
और आपकी बुद्धि भी कहे हाँ लोगों से मिलना चाहिए, लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना चाहिए, लोगों को अपने बिजनेस में लेके आना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी चाहिए, आपका मन भी कह रहा है, आपकी बुद्धि भी कह रही है, आप मोदी केयर में एक ना एक दिन जीबीडी बनोगे जरूर, एक ना एक दिन मोदी केयर में जीबीडी बनोगे जरूर, यहां से लाखों रुपए महीने कमाओगे जरूर, सफलता मिलेगी जरूर आपको। लेकिन अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं यार ये काम मेरे बस का नहीं है, ये काम मेरे लायक नहीं है, लेकिन बुद्धि कह रही पैसे कमाने हैं तो कर ले, कभी सफल नहीं होगे, कभी सफल नहीं होगे। क्योंकि आपका बुद्धि क्या कह रही है? बुद्धि कह रही है पैसे कमाने हैं इसलिए कर ले, और मन क्या कह रहा है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे मतलब का काम नहीं है, मैं बहुत ही दुखी मन से इस काम को कर रहा हूं। आप सफल हो पाओगे क्या? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता, आप सफल हो ही नहीं सकते। तो सफलता चाहिए तो मन और बुद्धि दोनों को क्या करना पड़ेगा? सिनर्जी में रखना पड़ेगा, एक साथ में रखना पड़ेगा। हम हम आप लोगों को नमस्ते करते हैं, नमस्ते करते हैं ना? नमस्ते का मतलब क्या होता है? नमस्ते ऐसे करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? माइंड बॉडी, माइंड बॉडी एक साथ में, दिल और दिमाग, नमस्ते ऐसे करते हैं ना, दिल के सामने रखते हैं ना हाथ दोनों। तो नमस्ते यानी कि हम दिल और दिमाग के साथ में आपके साथ खड़े हैं, दिल और दिमाग से आपके साथ में हो, दिस इज द मीनिंग ऑफ नमस्ते। अब उसको हमने अब भ्रंश कर दिया, नमस्ते नमस्ते ऐसे ऐसे करने लगे। ऐसे नहीं, नमस्ते का तरीका होता है दिल और दिमाग एक साथ में। तो दिल और दिमाग के साथ में जब किसी काम को करोगे तो सफलता उसमें जरूर मिलेगी। ठीक है जी साहब, मैं वो साइड ट्रैक हो गया, बहुत लंबा समय निकल गया, लेकिन आपको मन और बुद्धि समझ में आ गया। आइए थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। छठा रीजन क्या है इसका, कि हम सोचते बहुत है लेकिन करते क्यों नहीं है? क्यों? लैक ऑफ डिसिप्लिन। लैक ऑफ डिसिप्लिन क्या मतलब हुआ साहब? लैक ऑफ डिसिप्लिन। दुनिया में इंसान हर काम, दुनिया में इंसान हर काम डिसिप्लिन के साथ करता है, लेकिन जब बात नेटवर्क मार्केटिंग की आती है, जब बात मोदी केयर की आती है, तो वो डिसिप्लिन के बाहर हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि 12 घंटे पर डे मेहनत करते हो प्रकाश भैया, 12 घंटे अगर हफ्ते में मेहनत कर लो, सिर्फ एक दिन, 6 दिन मोदी देते हो पोस्ट ऑफिस को, एक दिन 12 घंटे मेहनत कर लो मोदी केयर के लिए, जिंदगी ना बदल जाए तो मुझसे कहना। लेकिन होता क्या है कि आप 12 घंटे पोस्ट ऑफिस को इसलिए देते हो क्योंकि वहां पर अनुशासन है, वहां पर डिसिप्लिन है, वहां पर 9 बजे की अगर वो साइन इन होना है आपको, 9 बजे अगर वो पंच करना है आपको, और 9:15 बजे पहुंचोगे तो वो पंच लेगा नहीं। इसलिए आप वहां पर 9 बजे से पहले पहुंचने का प्रयास करते हो। वहां पर जब तक काम खत्म नहीं करोगे तब तक वहां से बाहर निकलते नहीं हो, क्योंकि वहां पर एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा है। हम आपसे कह रहे हैं कि मोदी केयर में एक दिन डिसिप्लिन दे दो यार, एक दिन का अनुशासन दे दो। अरे 6 दिन वहां अनुशासन से रहते हो तो एक दिन यहां भी अनुशासित हो जाओ, और एक दिन यहां अनुशासित हो जाओ, और 9 बजे टिफिन बांध के घर से बाहर निकल जाओ कि आज जो है गाड़ी लेके दिन भर में कम से कम 4 मीटिंग में करके आऊंगा। हफ्ते में एक दिन, सिर्फ एक दिन अनुशासन के साथ में। और जिस तरह से रोज रात में 8 बजे घर पहुंचता हूं, उसी तरह से आज भी 8 बजे से पहले घर के अंदर घुसूंगा नहीं, और 8 बजे निकलूंगा, 8 बजे ही घर पहुंचूंगा, अनुशासन के साथ में। आप जब घर से बाहर 12 घंटे रहोगे तो आपको क्या लगता है, आप 2 4 10 लोगों से मिलोगे कि नहीं मिलोगे? मिलोगे। 2 4 10 लोगों से मिलोगे तो सारे तो ऐसे नहीं है जो मना कर देंगे, सारे अगर हाँ नहीं बोलेंगे तो सारे तो ना भी नहीं बोलेंगे ना। कोई ना कोई तो कहेगा कि यार प्रकाश भैया तुम्हारी डायबिटीज कैसे ठीक हुई? तो आप उन्हें बताओगे ना कि यार मैंने ग्लूको हेल्थ जामुन करेला जूस मल्टीविटामिन खाया, इससे मुझे आराम मिला। तो वो कहेगा अच्छा एक सेट मुझे भी दिलवा दो यार। कोई तो मिलेगा ना। तो समीर मोदी जी कितने लोगों को मांग रहे हैं? 4 ही लोगों को तो मांग रहे हैं। लेकिन ये अनुशासन नौकरी में तो चलेगा, ये अनुशासन दुकान खोलने में तो चलेगा, ये अनुशासन पार्लर खोलने में चल जाता है, ये अनुशासन बुटीक खोलने में चल जाता है। लेकिन ये अनुशासन नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं चलता, क्योंकि यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है। यहां पर आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं, और जब आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं तो आप काम कैसे करते हो? अपनी सुविधा के हिसाब से काम करते हो, और अपनी सुविधा ये कहती है कि काम ही नहीं करना।
अपनी सुविधा कहती है काम ही नहीं करना, इसलिए हम काम ही नहीं करते। वंदना जी, क्लियर हो रही मेरी बात, समझ में आ रही है आप लोगों को? अनुशासित नहीं है सर हम। सुबह उठने के बाद में कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो संकल्प लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, संकल्प लेते हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई ऐसा व्यक्ति है जो संकल्प लेता है कि मुझे आज ये काम करना है। सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जीवन में एक भी दिन अगर नॉन प्रोडक्टिव गुजर जाता है, इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, जैसे लगता है किसी ने कुछ छीन लिया हो मुझसे। एक भी दिन अगर मेरा नॉन प्रोडक्टिव गुजर जाता है तो मुझे इतनी तकलीफ होती है जैसे लगता है किसी ने मेरा कुछ छीन लिया हो। नॉन प्रोडक्टिव कैसे रह सकते हो यार, जब सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम कर गए, सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी कैलोरी कंज्यूम कर जाते हो खाने के रूप में, तो क्या किया? शाम को अपनी अंतरात्मा से पूछते क्यों नहीं हो कि आज यार मैंने किया क्या, आज मेरी प्रोडक्टिविटी क्या रही? और ये कब रहेगी? ये तब रहेगी जब आप डिसिप्लिन रहोगे, जब आप अनुशासित रहोगे, जब आपने डिसाइड कर रखा है कि कल 1 तारीख है और 1 तारीख है मतलब मुझे 5 लोगों से बात करनी ही करनी है, 5 लोगों को अप्रोच करना ही करना है। जब भी आप इस अनुशासन के साथ में खड़े हो जाएंगे सुबह उठने के बाद में, आप देख लीजिएगा रिजल्ट क्या निकल के आएगा। अरे यही तो मोदी केयर है जहां से लोग करोड़ कमा रहे हैं, और यही मोदी केयर है जहां लोग 6-6 साल से जो है बैग उठाए घूम रहे हैं, इधर से उधर क्लास करते घूम रहे हैं। यही एक ही मोदी केयर तो एक ही है ना संजय बाबू, वही मोदी केयर है ना। उसी मोदी केयर से कोई 1 करोड़ कमा रहा है और उसी मोदी केयर में कुछ को 1,000 नहीं आ रहे। अंतर क्या है? अंतर अनुशासन का है बस। अनुशासित रह के जो काम करोगे वो काम सफलता देगा आपको। छोटे से चिंटू को जो है बिना ड्रेस के स्कूल नहीं भेजते हो, बताओ भव्या। छोटे से चिंटू को स्कूल जब भेजते हो तो बाकायदा वो व्हाइट रंग की शर्ट, ब्लू कलर की पैंट और टाई और बेल्ट और बस्ता, और फिर आज के टिफिन में ये मंगाया गया है तो वो भेजो, तो ये मंगाया गया है तो वो भेजो, और उसके नाश्ते में आज ये लगाओ तो वो लगाओ, टिफिन ऐसे बना के तैयार करके भेजो। छोटे छोटे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हो। वो 1.5 फुटिया जो तुम्हारा है वो डिसिप्लिन सीख रहा है, और तुम 6.5 फुट के, तुम 6 फुट के, तुम 5.5 फुट के, तुम्हारा डिसिप्लिन कहाँ है? है? और फिर उसको गोदी में लेके कहते हो तुझे सूरज कहूं या चंदा। बड़ा अच्छा, आज मैंने स्टेटस पे लगाया, मेरा स्टेटस देखिएगा आप लोग। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग मुझे गाली देंगे उस स्टेटस को देखने के बाद में, लेकिन वो देखिएगा स्टेटस। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुम्हारे पापा ने भी यही गाना गाया था तुमको गोदी में पकड़ के, और तुम भी यही गाना गा रहे हो अपने बच्चे को पकड़ के। वो मेरा बेटा आईआईटी क्रैक करेगा, मेरा बेटा नीट क्रैक करेगा, मेरा बेटा यूपीएससी क्रैक करेगा, मेरा बेटा आईएएस बनेगा। अबे तुम क्यों नहीं बन रहे हो? जब 4 टाइम हचक के खाना खाते हो, सांस लेते हो, सोते हो पढ़ के 8 घंटे, तो सारा कुछ वो बच्चा चिंटू जरा सा बेचारा 1.5 फुट का है, वो आईएएस बन जाए, तुम कुछ ना करो, तुमसे ना जो है 4 लोगों को कॉल नहीं करी जा रही है, तुमसे 4 लोगों से बात नहीं करी जा रही है, वो आईएएस बन जाए, वो नीट क्वालिफाई कर ले, वो आईआईटी क्वालिफाई कर ले, वो अडानी बन जाए, वो अंबानी बन जाए, वो कोहली बन जाए, वो सचिन बन जाए, तुम्हें कुछ ना करना है। तुम्हारा रोशन नाम जो है वही कर दे बस केवल। अरे भाई तुम 80 साल के तो हो नहीं, तुम कर नहीं सकते अभी, कि तुम भैया 80 साल के हो गए हो, 90 साल के हो गए हो, 100 साल के हो गए हो, अब तुमसे हो नहीं पा रहा है, अब तुमसे उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हो, चलने फिरने में दिक्कत है। 35 साल के हैं, मैं पूछता हूँ भैया, अरे सर अब अपना क्या है, बस ये चिंटू करेगा जो करेगा। अबे चिंटू करेगा, तू क्या कर रहा है यार? वो सर मुन्नी करेगी जो करेगी। अरे मुन्नी करेगी, तू क्या कर रहा है मेरे भाई? वो बच्चे, जब उनसे कहोगे कि तुमने आईआईटी क्यों नहीं निकाला, तो बच्चे अच्छे परिवार में पले हैं, आपने अच्छे संस्कार दिए, तुमसे कहते कुछ नहीं है लेकिन अंदर अंदर कहते तो है कि तुमने अब्बू क्या कर लिया, पापा जी तुमने क्या कर लिया, हमसे आईआईटी कर निकलवा रहे हो, हम आईआईटी निकाल दें, नीट निकाल दें, ये निकाल दें, वो निकाल दें, तुम क्या निकाल पाए अभी तक? 4 ठो आईडी नहीं लगा पाए इतने दिनों में। पूछेंगे नहीं बच्चे तुमसे?
कि 6 साल से मोदी केयर कर रहे हो, 5 साल से मोदी केयर कर रहे हो, 4 साल से मोदी केयर कर रहे हो, तुमसे चार्ट तो आईडी ना लग पाई आज तक, और हमसे कह रहे हो कि तुम नीट निकाल दो, तुम यूपीएससी निकाल दो, तुम एसएससी क्वालिफाई कर जाओ, तुम फलाना क्वालिफाई कर जाओ, डिमाका क्वालिफाई कर जाओ। गलत बोल रहा हूं तो बताओ। अच्छा भाई, तुम जो है, तुम अगर उसको लग्जरी कार तक लेके जाओगे तो लड़का लग्जरी कार से हेलीकॉप्टर तक लेके जाएगा तुमको, लेकिन खुद तो अपनी स्कूटी छोड़ नहीं पा रहे हो। छोड़ क्या नहीं पा रहे हो तुमसे स्कूटी छूटी मतलब ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो, स्कूटी छूटे तुमसे तुम्हारी। तो ये तुम्हारी स्कूटी तुमसे नहीं छूट रही है, तो लड़का कार तक ही तो पहुंचेगा, कहां से हेलीकॉप्टर तक पहुंचेगा। तो करना क्या होगा साहब, करना ये होगा कि कुछ करके ऐसा दिखाना पड़ेगा कि बच्चों को ऐसा महसूस होने लगे कि तुम उनके आदर्श हो। अगर बच्चे अपने कमरे में सचिन की, कोहली की, शाहरुख खान की फोटो लगाए हैं, तो मान के चलना कि आप एक अनसक्सेसफुल पिता हो। कड़वा है, बहुत कड़वा है, मुझे मालूम है बहुत कड़वा है। इसका मतलब बच्चे का आदर्श सचिन है, कोहली है, शाहरुख खान है, तुम नहीं हो। और तुम इसलिए नहीं हो क्योंकि बच्चा कहता है कि पापा, पापा मुझे नेशनल टूर पे जाना है इस जगह पर, और तुम क्या कहते हो, पैसे नहीं है मेरी तेरा। वो कहता है पापा मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये वाला लैपटॉप चाहिए। कितने का है, 1.5 लाख का है। 1.5 लाख रुपए हमारे पास नहीं है। और फिर तुम सोचते हो मुझे वो आदर्श मान ले, कहां से आदर्श मान लेगा तुमको वो। पहन लिया 150 रुपए का बरमुंडा, 70 रुपए की टी शर्ट, ले लिया हाथ में रिमोट, और बस चैनल चेंज करते, सोफे पे पसरे हुए हो, चैनल चेंज कर रहे हो, बता रहे हो मेरा बच्चा नाम रोशन करेगा। बच्चा नाम रोशन तब करेगा जब पहले तुम नाम रोशन करो। ठीक बात है साहब। तो क्या चाहिए, लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हो जाइए साहब अपनी लाइफ को लेकर, लाइफ को लेकर अनुशासित हो जाइए। देखिए काम होता है कि नहीं होता। अगर आप डिसाइड कर लीजिए मुझे 5 लोगों से कॉल करनी है, 5 लोगों से बात करनी है, देखे भला आप फेल होकर दिखा दो दुनिया में, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल करके दिखा दे। डिसिप्लिन में आइए सब, नियम बनाइए, एक लक्ष्य लीजिए कि नहीं दिन में 5 लोगों से बात करनी ही करनी है, 5 लोगों से बात करनी ही करनी है, एक वीडियो बनाना ही बनाना है, कुछ तो करना है। सेवेंथ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम बात कर रहे हैं कि हम सोचते बहुत हैं और करते कुछ नहीं है। सोचते बहुत है, करते कुछ नहीं है। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि तुरंत क्या मिलेगा। वो तुरंत मिलने के चक्कर में वो लोग कोई भी बड़ा विजनरी एक्शन ले ही नहीं पाते, ले ही नहीं पाते। वो भूल जाते हैं कि इस काम को करने में हमें भविष्य का सुख मिलेगा। देखो 3 तरह के सुख होते हैं, मैं बता दूंगा। 3 तरह के सुख होते हैं, भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट भगवान ने बताया। 3 तरह के सुख होते हैं। एक होता है अभी का सुख, एक होता है भविष्य का सुख, और एक होता है परमानेंट सुख। समझने की कोशिश करिए। आपने, कुलदीप बाबू आइसक्रीम खाई, भव्या तुमने आइसक्रीम खाई, आपने आइसक्रीम खाई, ये कौन सा सुख हुआ, बताओ भाई। आज सब लोग आज हम लोगों के वीडियोस ऑन ऑफ है, सब लोगों को क्या अच्छी नहीं लग रही, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही क्या आज। आपने आइसक्रीम खाई, ये कौन सा सुख है, अभी का सुख, भविष्य का सुख, या परमानेंट सुख। अभी का सुख, अभी का सुख। आपने एक आइसक्रीम खाई, कौन सा सुख मिला, अभी का सुख मिला। ठीक है जी। चलो, आपने पोस्ट ऑफिस में, आपने आज पोस्ट ऑफिस की बातें बहुत हो रही, प्रकाश भैया बैठे हुए हैं। आपने आपने पोस्ट ऑफिस में 5 लाख की आरडी करा दी 5 साल के लिए, और फिर जो है जब वो आरडी मैच्योर हुई तो उसके 5 लाख के आपको 9 लाख मिले या 8 लाख मिले। ये कौन सा सुख हुआ, भविष्य का सुख। ये हुआ भविष्य का सुख। ठीक है। और एक होता है परमानेंट सुख। और परमानेंट सुख क्या होता है, परमानेंट सुख अगर अध्यात्म की भाषा में बात करो तो जब आपकी लगन लग जाती है उस ऊपर वाले से,
और फिर आप एक एक अलग फ्रिक्वेंसी में जब रहते हो, आप एक अलग धुन में आप रहते हो, एक अलग नशे में रहते हो आप, कि कोई है मेरे साथ में, वो होता है परमानेंस। अगर सांसारिक भाषा में बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर, ये परमानेंट सुख है। ये परमानेंट सुख है, परमानेंट। अब मुझे आप बताओ कि आपको अभी का सुख दिखाई पड़ रहा है, भविष्य का सुख दिखाई पड़ रहा है, या परमानेंट सुख दिखाई पड़ रहा है? परमानेंट सुख चाहिए अगर, तो मोदी केयर करो। परमानेंट सुख चाहिए तो मोदी केयर करो। समझ में मेरी बात आ रही है? अभी का चाहिए, मजदूरी कर लो। अभी का चाहिए, नौकरी कर लो। अभी का चाहिए, जो मर्जी है वो कर लो, जिसमें कि आपको एक दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर पैसे मिलते हैं। भविष्य का सुख चाहिए, कुछ ऐसा कर लो, कोई आरडी जमा कर लो, कोई प्लॉट ले लो, कोई अपार्टमेंट में कोई एक अपार्टमेंट लेके डाल दो। ये आपको भविष्य में जब ज्यादा पैसे हो जाएंगे तब दिख जाएगा, तो आपको मिल जाएंगे। ज्यादा पैसे मिल जाएंगे 4-5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। परमानेंट सुख चाहिए, जीवन पर्यंत सुख चाहिए, जब तक सांस में सांस है तब तक सुख चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क बना लोगे तो ये सुख कब तक मिलेगा? जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक सुख मिलेगा। अब तुम मुझे बताओ, कौन सा सुख चाहिए? परमानेंट सुख चाहिए, या अभी का चाहिए? आइसक्रीम खाना चाहते हो, या परमानेंट सुख चाहते हो? ज्यादातर लोग पता है कहां में फंसे हुए हैं? आइसक्रीम में फंसे हुए हैं। और उनको ऐसा लगता है आइसक्रीम ही परमानेंट है। उनको लगता है आइसक्रीम ही परमानेंट है। और यही जीवन का दुख है। यही जीवन का दुख है नीला जी, कि वो आइसक्रीम को परमानेंट मान लेते हैं। आइसक्रीम परमानेंट नहीं हो सकती साहब। मेच्योरिटी, ये आरडी एफडी है, ये भी परमानेंट नहीं हो सकती। ये भी जिस समय निकलेगा ना, सिर्फ उस समय मजा देगा। उसके बाद लड़के कह देंगे मम्मी मुझे चाहिए, पापा मुझे चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए। मकान बनवा लोगे, एक i20 ले आओगे, बस हो गया। परमानेंट सुख मोदी केयर है, जो हर महीने की 9 तारीख को आपको काम करके भी और काम बिना करे भी पैसा देती रहेगी। ये है परमानेंट सुख। चुनाव आपका है, जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। तो ठीक है साहब, क्या करना होगा? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आपका मूड बनेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिर बच गया है, 1 घंटा हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 8वां पॉइंट, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ मतलब, ज्यादातर लोग सोचते बहुत हैं लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ना तो उन्हें बोलना आता है, ना उनके पास में लोग हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, और ना ही जो है वो अपने आप को स्किल्ड कर पाएंगे, उनके पास समय भी नहीं है। समय तो बहुत है, मैं देख रहा हूं लोगों को गणेश उत्सव में 15-15, 20-20 औरतें एक साथ में नाच रही हैं। मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ यार, ये वही तो है जो रो रही थी मेरे पास में कि सर, आप विश्वास मानिए, जहर खाने की मुझे फुर्सत नहीं है। ये वही तो महिलाएं हैं जिनको मैं देखता हूँ स्टेटस पे उनके, पता नहीं आजकल तरह तरह के स्टेटस लगाए जा रहे हैं आजकल। और जो कह रहे हैं कि सर मुझे एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है, मैंने उन्हीं को देखा है 15-15 औरतों के संग में, पता नहीं किस किस तरह की रीलें बना रही हैं वो। तुम्हारे पास समय भी है, तुम्हारे पास लोग भी हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस जो है अभी सेट नहीं हुआ। आप देखो जाकर, इस समय देखो गणेश उत्सव में यहाँ एक एक लेडी जो है, 20-20 लेडीजों के साथ में जो है डांस करती हुई मिल रही है। ये 20 कौन है? एलियन है? ये 20 एलियन है? या ये 20 जो इनके संग नाच रही हो, जिनके संग ये फोटो खिंचा रही हो, जिनके संग रील बना रही हो, ये तुमसे अपरिचित है, तुमसे जानती नहीं है तुम्हें ये जानती भी हैं, ये परिचित भी हैं। अच्छा, ये मजेदार बात है, नहाती भी हैं। इनके घर में शैम्पू भी यूज होता है, इनके घर में टॉयलेट क्लीनर भी यूज होता है, इनके घर में मसाले भी यूज होते हैं। इनमें से आधों को डायबिटीज है, आधे का वेट ज्यादा है, आधों के बाल टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास ना लोग हैं, ना तुम्हारे पास में कॉन्टेक्ट्स है, ना तुम बात कर पाती हो, ना तुम्हारे पास में 4 आईडी है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि तुम्हारा माइंडसेट नहीं है, बाकी तुम्हारे पास सब कुछ।
तो जो लैक ऑफ सेल्फ बिलीव है कि मेरे पास में लोग नहीं है, मेरे मुझे बोलना नहीं आता है। डांस तो बड़ा अच्छा कर लेते हो तुम यार। मैं देखा करता हूँ मंदना जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि यार ये वही तो है जिनको 4 साल हो गए, 5 साल हो गए मोदी केयर में, इनसे नीचे 4 आईडी नहीं लग रही है। ये वही तो है। अभी कुछ हरा हरा पहन के, एक महीना हमने देखा, सब हरे हरा पहने घूम रही रहे। क्या था, चल रहा था कुछ हरियाली तीज उसमें। हाँ वही चल रहा जो भी था वंदना जी। उसमें मैंने देखा कि वो महीने भर जो है वह हरे हरा हरे हरा हरे हरा सब, जिसको देखो सब हरे हरा पहने घूम रहा था वो। ये कहाँ से लोग आ जाते हैं भाई? सतीश भैया, ये लोग कहाँ से आ जाते हैं? ये एलियन है? ये तुम्हें इटली से इंपोर्ट करके लाए थे इन लोगों को, या इन लोगों को तुम्हारे लिए ब्रह्मा ने स्पेशल बनाया था, नीचे भेजा है? नाच लेते हो उनके संग, गा लेते हो उनके संग पूजा कर लेते हो, उनके संग घूमने चले जाते हो, उनके संग किटी कर लेते हो, लेकिन उनके संग में प्रोडक्टिव वर्क करने की बात कर दो तो मेरे पास लोग ही नहीं है। लोग हैं बेसिकली, तुम्हें अपने ऊपर बिलीफ नहीं, अपने ऊपर तुम्हें बिलीव नहीं। बहुत सिंपल तरीके से इसको क्लोजअप करूंगा, इसको समराइज करूंगा। सबसे पहली बात, एक क्लियर लक्ष्य बनाइए। एक क्लियर लक्ष्य बनाइए, सेट ए क्लियर गोल। इस महीने का एक निर्धारित लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे ये करना है। प्रकाश भैया आपने कहा मुझे माइलस्टोन 1 करना है, दैट्स ऑल, बात खत्म। करना है तो करना है। एक क्लियर लक्ष्य, 4 आईडी लगेंगे, 4 आईडियों पर 50-50 पीवी की बिलिंग करा के अपना माइलस्टोन 1 करेंगे। ये मेरा लक्ष्य है इस महीने का, डिसाइडेड, दैट्स ऑल। क्लियर गोल, नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये क्लियर गोल कब पूरा होगा? कब पूरा होगा क्लियर गोल ये? जब आप डेली डेली छोटे 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 स्टेप्स लेंगे तब पूरा होगा। तो डेली स्मॉल स्टेप्स आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। आपको 1 से 2 लोगों से बात करनी पड़ेगी, 1 से 2 लोगों से फॉलो अप करना पड़ेगा, किसी ना किसी को प्रोडक्ट रिटेल करने पड़ेंगे। डेली स्टेप आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हो गई, एक अनुशासन मेंटेन करेंगे कि जिस दिन हम काम नहीं करेंगे उस दिन भोजन नहीं करेंगे। एक अनुशासन मेंटेन करेंगे, जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन भोजन नहीं करेंगे। चलो आप भी अपना लक्ष्य लो, मैं भी अपना लक्ष्य ले रहा हूं, जिस दिन मैं भी काम नहीं करूंगा उस दिन मैं भी भोजन नहीं करूंगा। दो फायदे होंगे, जब रात में भूख लगेगी ना तो दूसरे दिन ऑटोमेटिक काम करोगे। और दूसरा, अगर काम नहीं करोगे, कुछ कैलोरी बॉडी में कम जाएंगे, थोड़ा वेट रिड्यूस होगा। तो हर तरह से फायदा है, हर तरह से फायदा है। काम कर लोगे, नेटवर्क बन जाएगा। नहीं काम करोगे, थोड़ा पेट कम हो जाएगा। काम करोगे, धंधा बढ़ेगा। नहीं काम करोगे, पेट कम हो जाएगा। करो यार, क्या हर्ज है? हाँ दोनों फायदे हैं, दोहरे फायदे हैं, 2 in 1 है। ठीक है जी। तो सोचने से नहीं होगा, करने से होगा, और करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, बिजनेस को समझना पड़ेगा, क्लियर कट गोल बनाने पड़ेंगे, और बस लग जाइए, जरूर सफल होंगे। यही मेरी शुभकामना है आपके लिए। ईश्वर करे आप सफल हों, जल्द से जल्द बुद्धिकर में बड़े मुकाम पे पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सबके अंदर बैठे हुए और चेतन मन को मेरा प्रणाम। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा सत सत नमन। राधा अष्टमी की एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा अष्टमी क्या कहती है? अब किसी ने पूछा था राधा, राधा क्या है? राधा भक्ति है। अगर कृष्ण भगवान है तो राधा भक्ति है। और जब भगवान को भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं दूसरी तरह से। सफलता मान लीजिए, सक्सेस जो है, सक्सेस क्या है? सक्सेस भगवान है, सक्सेस कृष्ण है, सक्सेस कृष्ण है। तो राधा क्या है? राधा एफर्ट्स है। राधा एफर्ट्स, एफर्ट्स के माध्यम से ही सक्सेस को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि भक्ति के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे राधा के माध्यम से ही कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है, उसी तरह से एफर्ट्स के माध्यम से ही सफलता तक पहुंचा जा सकता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। सक्सेस चाहिए, एफर्ट्स लगाने होंगे, डेली लगाने होंगे। थैंक यू सो वेरी मच।